नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत बिलुआ ग्राम सभा है। यह मंदिर प्राचीन मंदिर है, दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन। वहीं मैं मौजूद हूँ और मैं बातें करना चाहूँगा। यहाँ पे एक विवाद चल रहा है पूर्व विधायक विजय राजभर जी को लेकर। यहीं गांव के बिलुआ गांव के विजय राजभर जी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। तो जिस तरह से विश्राम जी विजय विधायक पर जो आरोप लग रहा है, तो पूरी कहानी क्या है बता दो। वो आरोप तो बिल्कुल निराधार है और हम कह सकते हैं कि विधायक जी को फोन करके बुलाकर, अपने घर बुलाकर, अपने गांव में बुलाकर इस तरीका से उनको बेइज्जत करना, सोशल मीडिया पे उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक छवि को धूमिल करना, इन लोगों की मानसिकता थी। और उस दिन की कहानी आप पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं कि उस दिन एक हमारे और उस विजय राजभर के बीच में एक रोड चकमार का मामला चल रहा है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि चकमार हो जाए, वो चाह रहा है कि नहीं हो। उसी सिलसिले में उनको बुलाया था, उनको विधायक जी को वही बुलाया था। विधायक जी ने कहा कि 2-3 दिन बाद हम आ रहे हैं, तो विजय उसके बैठ कर मामला हल हो जाएगा। सामाजिक मामला है, ये थाना चौकी से क्यों प्रशासन के बीच में जाना है, हम लोग बैठ कर आपस की बातें समझ लेंगे। इसी दौरान उन्होंने जब वहाँ से चला गौशाला से कुंडवा से 9 बजे करीब, तो हमको फ़ोन किया कि विश्राम करी कि यहाँ जावत है, खाना वाना तनी बनीले रही जा। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे गांव चकबंदी चल रही है, तो लेखपाल कानगो को यहाँ खाना बनता है। तो उसी बना था। हमने कहा कि ठीक है भैया, भोजन तो बन रहा है, थोड़ा सा बढ़ के बन जाएगा, आप भी खा लेंगे। कहे कि ठीक है। वो यहाँ आए, ये सारे लोग मौजूद थे, सारे लोग। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया कि अरे विजय, हम आ गए हैं तुम्हारे गांव, तुम कहाँ हो। तो उन्होंने कहा कि हम आ गए हैं ड्यूटी। तो कहे कि ठीक है, ड्यूटी आ गए हो तो आओ, अब रोज़ रोज़ हमको समय नहीं ना मिलेगा, एक दिन 1 घंटे का समय निकाल कर आओ। वो आया लेट में, करीब 12-1 बजे आया। तब तक ये सब भोजन कर लिए थे लोग। इसके बाद वो आया तो फ़ोन किया कि आइए मौका देखिए। विधायक जी गए मौका देखे। मौका देखने के बाद यहीं कहे कि नहीं, बैठ कर, यहाँ छाया है, कुर्सी है, तो बैठ कर यहीं बात होगी। वही आए, बैठ कर बातें हो रही थी। तब तक उसका एक चाचा है उदय शंकर राजभर करके, तो वो नीचे बैठ कर बहुत हम ही को कह रहा था कि ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, इसको गुंडा बना दिए हैं। तो वो कहना कि ये दादा उठ के आके हमारे सामने कुर्सी पर बैठ के बात करिए। आपका मामला क्या है वो बताइए, कुर्सी पर बैठ कर बात करिए। उसको बुलाए, वो उसके बगल, अपने बगल में उसको बैठाए। बैठाने के बाद बातें हो रही थी। उसी में एक गोविंद राजभर है, वो वीडियो बना रहा था। जब वीडियो बना रहा था, विधायक जी कहे कि अरे यार, तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, ये पारिवारिक बात हो रही है, सारे लोग परिवार के बैठे हैं, ये पंचायत हो रही है, इसमें वीडियो बनाने की क्या हो सकता है, उड़ाओ मोबाइल दो हमको। जो मोबाइल वो लेने की कोशिश किए, तो उसका जो भाई है विजय राजभर, गोविंद से छोटा है, वो बदतमीजी करने लगा विधायक जी से। विधायक जी ने कहा कि अरे यार, तुम कैसे कर रहे हो, तुम बुला कर यही कर रहे हो, हाँ? तो बताना चाहिए ना कि तुमको बदनाम, विधायक जी तो आपको बदनाम करने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। तो किसी एक व्यक्ति के कहने पर वो मतलब उसका कुछ मामला ही नहीं था, वो विधायक जी को बदनाम करने के लिए बुलाया था। विधायक जी आए, उनको बदनाम किए। उसके 15 मिनट बाद ये लोग पूरे लाठी डंडा से लैस होकर आ गए। पूरे मंदिर पे लोग, उसके जितने घर घराने के लोग हैं, सब औरतें भी आ गईं। विधायक जी को ये लगा कि नहीं, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं लोग। उन्होंने 100 नंबर को फ़ोन किया 2 बार। 100 नंबर को फ़ोन नहीं लगा तो फिर चौकी SHO को फ़ोन किया अल्लाहपुर। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम भेज रहे हैं 10 मिनट में। चूँकि SHO साहब 15 मिनट के अंदर चौकी इंचार्ज साहब को और 2-3 सिपाहियों को यहाँ भेजे। जब वो जैसे चौकी इंचार्ज साहब और सिपाही यहाँ आए, बस वो लेम बलेम लगाना चालू कर दिया तुरंत। और रिकॉर्डिंग करवा रहा था पीछे से। आप बोलना चालू कर दिया कि अरे विधायक जी, हमको टंगवाने की बात कर रहे हैं, हमको मारे हैं, माँ बहन की गाली दिए हैं। मतलब एकदम उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की ये लोग प्लानिंग किए थे, वही सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और कोई है ये नहीं है, बताइए। तो हम बात करना चाहेंगे, जिस तरह से जो विवाद था, आप बता रहे हैं कि सड़क मामला है, नेपाल और तमाम लोग यहाँ आए हैं, चकबंदी का मामला चल रहा है। तो विवाद किस चीज़ का, पहले से कोई विवाद था का आपसे? कोई विवाद नहीं था इन लोगों से, कोई विवाद नहीं था, कुछ नहीं। कुछ देखिए, अब हम आपको बताएं, ये चुनाव आने वाला है, पंचायती चुनाव। कुछ लोग अलग अलग नहीं होता है, गांव में गोल गिरोह होता है। ये लोग एक गिरोह से हम लोगों के पास आए थे लाभ लेने के लिए, और जैसे चुनाव आया उसके कहने पर ये लोग
हम लोगों से झगड़ा करना, टॉर्चर करना। चूंकि हमको पूरा क्षेत्र जानता है, हमारे स्वभाव को जानता है। कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसा ना हो कि जो न परिचित हो। हमारे स्वभाव को सारे लोग जानते हैं कि विश्राम कितना झगड़ेलू है, कितना झूठा है। लेकिन एक बार इन लोगों की स्वभाव को आप लोग जानिए। हमको तो कहीं पूछेंगे, किसी से पूछेंगे तो सारे लोग बता देंगे हमको। लेकिन इन लोगों के स्वभाव को जानिए कि इतना किसी व्यक्ति पर ब्लेम लगाना क्या अच्छी बात है। बुला कर देख रहे होंगे वीडियो में, विधायक जी यहीं बैठे हैं, चारों ओर से बैठे हैं लोग, और वहीं चुपचाप बैठे हैं, वहीं से ये अनाप शनाप बोल रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बैठे चौकी इंचार्ज भी हैं, 2-3 सिपाही भी हैं, उसमें वीडियो में देख रही होगी। हाँ, यही बात था और कोई। तो हम बातें करना चाहेंगे। भैया आपका नाम क्या है? दीपक कुमार जी। जी। जी, तो हम आपसे बातें करना चाहेंगे कि आप भी यहाँ उसमें मौजूद थे क्या? मैं सारी घटनाओं के बारे में तो नहीं जानता था पहले, लेकिन एक दिन मुझे विधायक जी के जो गोद लिए हैं गौशाला, वहाँ जाना था। तो इन्होंने हमसे पूछा कि भैया चलना है, टाइम है तो चलिए। तो चलिए, आज टाइम है, मैं इनके साथ चलूँगा। तो हम 8 बजे करीब इनके मुर्गी फार्म पे, पोल्ट्री फार्म है जो, वहाँ जाके हम बैठे थे। तो गाँव में से कुछ लोग आए तो कहे कि आपके पिताजी से कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं, मार उड़ देंगे। तो हम लोग इनके साथ ही उठ कर गए थे गाँव में। तो देखे तो वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और शरारतें सबकी चल रही थी। तो ये विश्राम राजभर जी हैं, वहाँ पहुँचे तो कहे कि चलो चलो यहाँ से चलो। अपने परिवार के सभी सदस्य को वहाँ से घर के लिए मतलब कहे कि आप लोग घर चलिए, झगड़ा से कुछ मतलब नहीं है। अब वहाँ से लेकर चलने लगे। तो जो विजय राजभर थे, उनको हम जानते भी नहीं थे कि उनका ही नाम विजय राजभर है। वो लाठी डंडा के लिए ललकारने लगे, लाओ लाओ, मारते हैं लाठी डंडा से, बस चैट के वो करते हैं। तो हम बाद में जाने कि उनका विजय राजभर है। तो ये चीज़ हमें भी लगा कि नहीं, यह व्यक्ति वहाँ से झगड़ा बचाने के लिए अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर कह रहे हैं घर चलिए, और उधर वो ललकार रहे हैं। तो ललकार के झगड़ा कराना भी बहुत गलत काम है कानूनी तरह से। तो इसलिए वो वहाँ बहुत गलत हो रहा था। उसके बाद से कुछ देर के बाद हम लोग काम वाम करके जब फ्री हो बैठे, तब तक इनका फ़ोन जाता है, विजय राजभर जी जो विधायक है उनके फ़ोन पे, इन जो बिलुमा के विजय राजभर हैं, है कि विधायक जी आप 2 बिरादर को लड़ा रहे हैं। तो विधायक जी ने कहा कि ये बात गलत कह रहे हो, और इस बात को पहले कहो कि मैं गलत कह रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि हाँ गलत कह दिए है। उसके बाद कहे कि हाँ बताइए, अब अपनी बात बताइए। तो कहे कि मतलब हम लोगों के बीच में झगड़ा है और आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। तो कहे कि पैरवी नहीं, आप दोनों एक ही हैं, परिवार के ही हैं, और आगे आने वाले समय में आज किसी बात को लेकर के आपस में लड़ रहे हैं, फिर एक ही साथ रहेंगे। इससे अच्छा है कि उस बात को बैठ करके और सुलह समझौता करिए। एक बार समझौता हुआ है थाने पे। तो विधायक जी से उन्होंने टाइम मांगा कि विधायक जी कब आप हमारे यहाँ आ रहे हैं, आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे यहाँ करके इस झगड़े को सुलह करा दीजिए। तो विधायक जी कहे कि 3-4 दिन में हम जब भी टाइम मिलेगा हम फ़ोन करके आएंगे। तो विधायक जी आए, और उसके बाद से यहाँ जो कार्यक्रम है उसके बाद से आगे की करी हमें जानकारी नहीं है। तो भैया हम आपसे जानकारी जानना चाहेंगे कि जिस समय विवाद हुआ आप उस समय मौजूद थे क्या? जी जी, हम लोग तो मौजूद भी थे। दोनों पक्ष में लोग बात कर रहे थे समझौता के लिए। विधायक जी, भैया जिस तरह से विधायक जी पर जो आरोप लग रहा है, तो आप कह रहे हैं कि मैं मौजूद था। हाँ, तो क्या लगता है कि जो विधायक जी पर आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है या आरोप सही? बेबुनियाद है। आरोप मतलब सरासर वो बुला करके अपने घर उल्टे गाड़ी भी दे रहा था, उल्टे कॉलर भी पकड़ते, और कह रहा है कि हमको विधायक जी मरवाने के लिए वो करें, साजिश के तौर वो काम कर रहा है। बिल्कुल एकदम गलत। विधायक जी ऐसा कुछ भी नहीं कहें। कम से कम 50-100-60 लोग थे मौजूद यहाँ पे। तो आरोप लगा रहा है कि विधायक जी वो विश्राम राजभर से मिल करके हम लोग को मरवाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वही बुलाया था अपने ही गांव पे पंचायत के लिए आपसी विवाद में, दोनों एक ही कास्ट के लोग हैं। तो विधायक जी सोचे कि हम सर के समझा देंगे, और बुला करके घर में ऐसी बेइज्जत कर रहा है। ये कोई मतलब इससे बड़ निंदनीय कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। को समझा बुझा कर आप मामले को सुलह करा लीजिए। जब मामला नहीं समझ में आया तो ये लोग खुद बुलाए और अपने गांव में बुलाकर इतना निंदनीय कार्य उनके साथ किया गया है, जिसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। विधायक जी के मामले को लोग हम लोग बहुत शर्मिंदा है। उनसे नज़र हम लोग नहीं मिला पा रहे हैं कि हम लोग के क्षेत्र में आकर उनके साथ ये कृत्य किया गया है। तो जिस तरह से जो आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद हैं? बेबुनियाद है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी के ऊपर हाथापाई किया गया था, विधायक जी को परेशान किया गया था। क्योंकि विधायक जी को पता नहीं था कि ऐसा मामला होगा। विधायक जी ऐसे ही चले आए थे, सिविल अपने रूपरेखा में आए थे, कोई गनर नहीं लेकर आए थे, कोई सुरक्षा बल उनके साथ नहीं था। अगर वैसा करना होता तो अपने सुरक्षा बल के साथ आते। विधायक जी तो आए थे, 2 भाइयों का मामला है, 2 आपसी घर का मामला है, समझाने के लिए आए थे।
तो आप जान चुके हैं सारी कहानी को। ये प्रधान जी हैं जो ग्राम प्रवेश प्रधान जी रत्नपुरा ग्राम सभा के प्रधान है, वो भी बता रहे हैं कि विधायक जी बिना गणना के आए थे। विधायक जी पर जो आरोप लग रहा है बेबुनियाद है। और जो विश्राम राजभर यहीं की ग्राम सभा के हैं, वो बता रहे थे कि जो हमारा कोई विवाद नहीं उनसे है। विजय राजभर जो यहीं गांव के हैं, जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ये हम लोग का जो रोड का मामला है, विधायक जी आए, दो हमारे अपने ही समाज के दो लोग हैं, वो सोचे कि समझौता किया जाए, लेकिन सारी बातों के कितना सहमत है। अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक कम्युनिटी के ऊपर खबर पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।